अस्सलाम वालेकुम। वालिद मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने उसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। खुदा का शुक्र है कि उस मजदूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। कुछ वो पहले से ही मेहनती था और फिर उसे बैरून मुल्क जाने का मौका भी मिल गया। उसके कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी अब खुशहाल हो चुकी थी और अब उसकी जिंदगी का हर दिन यौम ईद था तो हर रात शब बारात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को नहीं भूली थी। परदेश में 2 साल गुजर चुके थे जब एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पा डाला। उसके शौहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और अब वो वतन वापस लौट रही थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी तो शहर खामोशों में अबदी नींद के मजे ले रही थी, मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर उनको सुकून जरूर मिला होगा। फिर वो अपने घर पहुंची तो उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ है? उसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब मिल गया और सुराग भी मिल गया। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था और अब उसका बाप एक झोपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंच गई। उसका बाप मजबूत आसाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चले अब्बू, आप मेरे साथ ही रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैं अपनी सारी जिंदगी गुर्बत का मुकाबला करके गुजार दी। जिंदगी में बस 2 बार रोए हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी ज़ारो कतार रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया।